चलिए दोस्तों, हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैंडल पीक कहते हैं, जिसको वह स्थित है। इसका उत्तर होगा उत्तरी अंडमान में, 738 मीटर ऊंची। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? इसका उत्तर होगा सैंडल पीक। अंडमान और निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान को निकोबार द्वीप से। निम्नलिखित द्वीपों में के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? इसका उत्तर होगा अंडमान और निकोबार। सर्करीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? इसका उत्तर होगा भारत पाकिस्तान। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है? इसका उत्तर होगा दिल्ली। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है? इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश राज्यों में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। भील जनजाति है राजस्थान में, संताल है झारखंड में, राजी है उत्तराखंड में, लेप्चा है सिक्किम में। तो 4, 3, 2, 1। भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? इसका उत्तर होगा सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सुमेलित कीजिए। मोपला जनजाति रहती है केरल में, मुरिया रहती है छत्तीसगढ़ में, टोडा रहती है तमिलनाडु में, मुंडा रहती है उड़ीसा में। झूमिंग करते हैं, इसका उत्तर होगा खांसी। कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? इसका उत्तर होगा खेरवार। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? इसका उत्तर होगा अलकनंदा। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? इसका उत्तर होगा सोन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी के में बांह से नहीं मिलती? इसका उत्तर होगा सोन। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? इसका उत्तर होगा कैमूर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका उत्तर होगा सोन। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। बराक, लोहित और सुबनसिरी। उपयुक्त में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है? इसका उत्तर होगा केवल 2 और 3, लोहित और सुबनसिरी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? इसका उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? इसका उत्तर होगा सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? इसका उत्तर होगा 1, 2, 3 तीनों। दिबांग, कामित, लोहित। कथन 1, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कारण आर, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर की व्याख्या भी सही करता है। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का अनुक्रम है। तो इसका उत्तर होगा सबसे बड़ी गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। गोदावरी है 1465, नर्मदा है 1312, महानदी है 851 और ताप्ती है 724। नीचे दिए गए नदियों के नाम दिए गए हैं। लंबाई के दृष्टिकोण से इन नदियों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? महानदी की है 851, गोदावरी की 1465, कृष्णा की है 1401 और नर्मदा की है 1312। इसका उत्तर होगा 3, 2, 4, 1। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? इसका उत्तर होगा महानदी। महानदी डेल्टा बनाती है। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? इसका उत्तर होगा ताप्ती। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? इसका उत्तर होगा महानदी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? इसका उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना लागू की गई है। इसका उत्तर होगा बेतवा नदी पर। निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? इसका उत्तर होगा राजघाट बांध। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र। उपयुक्त में से कौन सा सम्मिलित है? तो इसका केवल 3 है। मानस है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, चंबल है यमुना की, सोन है गंगा की। कूट 1 को कूट 2 से सम्मिलित कीजिए। कृष्णा की सहायक है भीमा, ब्रह्मपुत्र की है तीस्ता, गोदावरी की है इंद्रावती, यमुना की है चंबल। इसका होगा 4, 3, 2, 1। सम्मिलित कीजिए। इंद्रावती किस राज्य में बहती है? ये पहला गलत है। भीमा तमिलनाडु में, ये भी गलत है। लूनी राजस्थान में भी सही है। शहर और उनकी अवस्थिति से सम्मिलित नहीं है। जबलपुर नर्मदा नदी पर, ये सही है। कोटा चंबल पर है, राजस्थान में भी सही है। नासिक गोदावरी के किनारे, ये भी सही है। हैदराबाद कृष्णा के नहीं, मूसी नदी के किनारे स्थित है, ये गलत है। निम्नांकित में सम्मिलित नहीं है। अहमदाबाद साबरमती नदी पर है, सही है, साबरमती पर। हैदराबाद मूसी पर है, कृष्णा पर नहीं। कोटा है चंबल पर, नासिक है गोदावरी पर। सम्मिलित कीजिए। कटक महानदी पर, लुधियाना सतलज पर, नासिक
गोदावरी पर, उज्जैन क्षिप्रा पर। 3, 4, 1, 2 सही है। जलप्रपात और नदी, कपिलधारा जलप्रपात, जोंग जलप्रपात सारावती नदी पर, शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका उत्तर होगा भालकुंड नहीं है। कपिलधारा है, दुग्धधारा है, भेड़ाघाट है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोंग जलप्रपात किस नदी पर है? इसका उत्तर होगा शरावती नदी पर, कर्नाटक पर। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है, इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। कयाल क्या है? इसका उत्तर होगा केरल की लैगून। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका उत्तर होगा कोंडाई कनाल, जो कि तमिलनाडु में है। भारत के संदर्भ में डीडवाना और कुचामन और सरगोल और खाटू किन के नाम पर है? इसका उत्तर होगा लवण झील। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? इसका उत्तर होगा केरल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? इसका उत्तर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु, कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? इसका उत्तर होगा सिक्किम में। चेरापूंजी स्थित है खासी की पहाड़ियों में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़ी के मौसम में बारिश मिलती है? इसका उत्तर होगा तमिलनाडु। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका उत्तर होगा कोरोमंडल तट पर। निम्नलिखित राज्यों देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहाँ की जा रही है वहाँ है? इसका उत्तर होगा लातूर, महाराष्ट्र। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? इसका उत्तर है कर्नाटक पठार। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? इसका उत्तर होगा रेगुर मिट्टियाँ। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षय से हुई है? इसका उत्तर होगा बिदरी ज्वालामुखी चट्टान। रेगुर किसका उपनाम है? इसका उत्तर होगा काली मिट्टी का। काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से भी जानी जाती है? इसका उत्तर होगा रेगुर। कथन ए, दक्षिण ट्रैप की रेगड़ मिट्टियां काली होती हैं और उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर होगा केसर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा लैटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? वे आर्द्र अपक्षालित प्रदेशों की मिट्टियां हैं, वे बहुत ही अपक्षालित मिट्टियां हैं, उनकी उर्वरता कम होती है। तो इसका डी होगा, उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये गलत है, ये सही नहीं है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता रहा है? इसका उत्तर होगा लैटेराइट। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है? इसका उत्तर होगा बांगर। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? इसका उत्तर होगा बलुई दोमट। सम्मिलित कीजिए। जड़ोल मिट्टी उत्तर प्रदेश में, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल आंध्र प्रदेश में, मरुस्थलीय मिट्टी राजस्थान में। 2, 3, 4, 1 सही है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? इसका उत्तर होगा कैल्शियम की। तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? इसका उत्तर होगा लाइम चूने का। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपनी क्लास का एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।